बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट नगर में ही मौजूद हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में डिफरेंट कैंडिडेट्स मसरूफ़ हैं। इस वक्त आवाम भरपूर साथ दे रही है, अपने आने वाले लीडर को मुंतखब कर रही है। बहुत से इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐलानात भी हो रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं, लेकिन क्या वो वादे और ऐलानात सच साबित कर पाएंगे या नहीं, इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम बताएंगे आपको और डिफरेंट कैंडिडेट्स के मंशूर को और उनके एम्स और स्ट्रेटजीज़ को लाएंगे आपके सामने। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि अपने ओवरऑल जर्नी के हवाले से और अपने आने इस इलेक्शन कंटेस्ट करने का क्या एम है, इसके पीछे का क्या मंशूर है, वो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। आइए उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं GBA 4 नगर 2 से शेख अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। वालेकुम सलाम। DTH TV की तरफ से जो आप आए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने नगर धरती में कदम रखा और थैंक यू सो मच जी आपका। नाज़रीन, शेख अख्तर हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। GBA 4 नगर 2 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो हम इनसे जानेंगे इनके मंशूर के हवाले से। तो सबसे पहले जान लेते हैं जी शेख अख्तर हुसैन साहब, बताइएगा क्या मंशूर है, आवाम के पास क्या मंशूर लेकर जा रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो यहाँ पर मंशूर ये है कि एक गैर मयारी तालीम दी गई है जो 21वीं सदी के हिसाब से वो बिल्कुल कारामत नहीं है। एक मयारी तालीम का जद्दोजहद है। दूसरी बात यह है कि जब तक ये लिटरेसी रेट का हम दावा तो कर रहे हैं, 21वीं सदी में दाखिल भी हुए हैं, लिटरेसी पर हम फख्र भी करते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर बाज़ाब्ता कोई ख़वातीन के लिए, हमारे बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है और आगे यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस दिया गया नहीं है। तालीम के हवाले से हम इनको फोकस कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी मिले और कॉलेज मिले। खुसूसन ख़वातीन को इस्लामाबाद जाने का, कराची जाने का जो दरबदरी है, उससे हम यहाँ पर बचाएं अपने माए बहनों को। ठीक, तो ये मंशूर एजुकेशन के हवाले से ये है। और जितने भी यहाँ पर हेल्थ के हवाले से 2 नंबर ग़िज़ाओं की भरमार है। जो भी हमारी ड्रग माफिया है और उधर से जो भी नाकारा आइटम यहाँ पर बेच रहे हैं, उस आइटम की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हम कुदरती ग़िज़ा से तकरीबन महरूम हो चुके हैं। आटा भी उधर से है, घी भी उधर से है, मसाला भी उधर से है, जो कुछ आ रहा है उधर से है, वो सारा मिलावट है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे पैसे इस्लामाबाद और कराची तक लग रहे हैं। यहाँ पर एक मयारी हॉस्पिटल चाहिए जो हमारे लिए इलाज के लिए और तो आप बुनियादी जो सहूलियात हैं आवाम को वो प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मंशूर आप आवाम के सामने रख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, बुनियादी हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ है और उसके बाद हमारी 70% आबादी दही है और दही आबादी को जो है तालीम और हेल्थ और रसाई रोडों के ज़रिए और फिर आगे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि सयाहत को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। यहाँ इन पुर फ़िज़ा कुदरती माहौल के अंदर जो लोग रह रहे हैं, इन तक रसाई हो और ये खुद अपना आमदन जनरेट करे। और साथ साथ मैं ज़ाती तौर पर तकरीबन 25 साल वर्क कर रहा हूँ कि ख़वातीन की 55% आबादी बढ़ गई है, उससे भी बढ़ गई है। इनके लिए होम इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कमाएं, वो अपने बाल बच्चों को इंडिपेंडेंट होकर माशरे के सामने आ सकें। आप ये क्यों समझते हैं कि अब तक ये बुनियादी मसाइल आपके डिस्ट्रिक्ट नगर की बात करूँ तो हल नहीं हुए? हालांकि यहाँ पर नुमाइंदे भी जो हैं ऊपर आके उन्होंने बात की, काम कुछ नहीं किया। फिर असल में बात यह है कि इलाके की नुमाइंदगी ऐसी चुनी जाती है जो पहले अपने लगाए हुए की रिकवरी करते हैं, उसके बाद लोगों की बात करते हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जून से जून तक जो डंडे मारी करती है। और जितना फ़न, मैं तो यही कहूँगा, हमारा एक ही केस GB में चला था, वो ये था कि अली रज़ा ने करप्शन की है तो उसको जेल के अंदर बंद करके बेचारे को करप्शन की सज़ा दी, वो मर गया, जेल में उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर जितनी भी ब्यूरोक्रेसी आती है वो इलाके के नाम से आए हुए पैसों का
10% भी खर्च करना नहीं चाहती है, और वहाँ इनके लिए बिजनेस है। ब्यूरोक्रेसी के अलावा आपके अपने नुमाइंदों की अगर मैं बात करूं जो आवाम ने मुंतखब किए, उन्होंने क्या काम किए फिर अब वो तक? तो ब्यूरोक्रेसी और इदारों के बलबूते से पैसे दे के लोगों पर काबिज हैं। हमें इंडियन को तो हम भगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रस्म पैसे का बन गया है उसको हम नहीं भगा सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी के साथ मैच है, जिसकी वजह से ये 50 का सिलसिला चल रहा है। लोगों के प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रोजेक्ट मिलेंगे जिनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। कोई ऐसा बड़ा ठेका जो वसूलों पर नहीं मिलता, बल्कि पैसे या कमीशन उनके तय होते हैं, जिसकी वजह से वो ठेका हमें मिलता है। तो लोग पैसे दे दे के ओवरसीज से लेकर सेक्रेटरी तक और चीफ सेक्रेटरी से लेकर वज़रा तक के पैसे तकसीम होते हैं। तो हमारे लिए क्या डेवलपमेंट होगी? हम तो इस निज़ाम को चैलेंज करने के लिए आए हैं। पार्टियों में यही बात थी कि हम पार्टियों में एडजस्ट नहीं हो सके, क्योंकि हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेख अख्तर हुसैन साहब जो अपने मसाइल जो एरिया के हैं उस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। विल बी राइट बैक। तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रिवायात से लेकर सयाहत के बुलंद मकामात तक, ला कानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की हुक्मरानी के यकीन तक, अस्पतालों की इमरजेंसी से लेकर खेल के आबाद मैदानों तक, अवामी मसाइल से लेकर कौमी और रियासती वसाइल तक, दहशत गर्दी की आग से लेकर अमन की शमह से रोशन पाकिस्तान तक, अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख अख्तर हुसैन साहब जो कि GBA 4 नगर 2 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं। शेख अख्तर साहब, ये आज़ाद आना ये टिकट ना मिलने की वजूहात पर है और PTI के साथ चूँकि आप मर्ज थे, ये आज़ाद आना ये नाराज़गी नहीं है, बल्कि मेरा 32 साल का वर्क है। मैं 32 साल 17.5 साल से मैं लगा हूँ, लेकिन अब तक जेन्युइन इश्यूज़ की मैंने बुनियादी सियासत जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर करने की कोशिश की है। अब जब कोई टिकट न दे तो मेरे लोगों के मुश्किलात का हल तो टिकट न देने पर तो नहीं है ना। मेरे मुश्किलात मैंने तकरीबन, मैं दावे से कहता हूँ, इस इलाके में पूरे इस नगर हल्के 4 में मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ वोट ले रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ, इस धरती में कुछ भी नहीं तो मेरे 15 सालों में 45-50 करोड़ के मेरे मांगे हुए दरवाज़ों से भीख मांग के NGO से सरकारी इदारों से लाए हुए प्रोजेक्ट मौजूद हैं। मैं लोगों के दहलीज पर सहूलियात लेके जाने के लिए मैंने ये अपना मुस्तकबिल इस सियासत के कश्ती में डाला हुआ है। मुझे टिकट न मिलने से मैं इस दरवाज़े को बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इलाके के लोगों में यही तकसीम बंदी चली आ रही है। पार्टियों, मेरा यूनियन का UC से भी कोई मेरी मेंबरशिप आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ CM जो भी गुजरे हैं उनको चैलेंज करता हूँ, मुझे प्रैक्टिकली काम बताएं कि उन्होंने 5-5 सालों में जो CM में किया है, चाहे मेहदी शाह हो, चाहे हफीज़ुर रहमान हो, चाहे आगे हमारा डिप्टी चीफ था नौशाद साहब। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे बराबर किसी ने वर्क पब्लिक के लिए किया है तो वो उनके लिए मैं सलूट दे के छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, निज़ाम को हाईजैक करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, आगे सियासत को बंद गली में डालना और अपने आकाओं को जो वफाक से आते हैं उनको खुश करा के उनको तोहफे देना, ये यहाँ की सियासत है। मैं अगर PTI में भी होता तो यही करता, मुकाबला यही करता, ITP में था तो भी यही कर रहा था, अब भी आज़ाद हूँ तो भी यही कर रहा हूँ। जब आप आज़ाद हैं, लेकिन क्या PTI को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त या नहीं? मैं नहीं करूँगा PTI को, इसलिए नहीं करूँगा कि यहाँ इंसाफ का नारा लगाया था, कोई इंसाफ का बोलबाला नहीं है। और ये मुझे सिर्फ
नारे के हद तक ये पार्टी लग रही है। मैंने टेक्नोक्रेटशिप के लिए कोई कागज़ भी इसलिए जमा नहीं कराए कि मैं देखना चाहता था कि इंसाफ की जमात है तो मुझे टिकट देगी, नहीं तो भीख नहीं मांगता हूँ। मैं टेक्नोक्रेटशिप के लिए भीख मांग के फिर इनको कहूँ कि मेरी पार्टी है, मेरे साथ जाति भी की है तो मैं इसका ज्याला हूँ। मैं वो ज्याला नहीं हूँ, मैं आवाम का ज्याला हूँ, मैं आवाम के दुख दर्द के लिए आया हूँ। मुझे ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता टिकट मिले ना मिले, आपने आवाम के साथ जैसे जाना था वैसे आप जाएंगे। आप समझते हैं कोई है आपके कंपटीशन में जिसके साथ आपका मुकाबला हो सकता है इस इलेक्शन के दौरान, बहुत अच्छे से मुकाबला हो सकता है? असल में इस दफ़ा लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे ही नहीं। मुझे इस बात का भी खदशा है क्योंकि पीपीपी ने अपने हलके से किसी बंदे को सामने लाने में उनके लिए मुश्किलात थी कि इत्तेहाद नहीं कर सकते थे। वो हल्का एक से गिलगित से अमजद साहब को लाया है। दूसरी बात यह है कि मेरा हमसफ़र आईटीपी में अयूब वज़ीरी साहब हैं, वो हमारे जूनियर हैं। उनको अभी सियासत के दहलीज पे पहले सीढ़ी पर उसने पाँव रखा नहीं है, इतना तजुर्बा उसको भी नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा तासुब या बहुत बड़ा डोल धमाका ना हो तो उसको भी वोट मिलना मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि आसमानों से सितारों के ज़रिए हमारा बेस्ती साहब आए हैं, उनके लिए यही है कि पहले उनको ये नहीं पता है कि गाँव इस हलके में गाँव कितने हैं, तो लिहाजा लोगों का मतलूबा कैंडिडेट पार्टियों की तरफ से आया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि 30% जो इलाके का दर्द रखने वाला वोट था वो उस दिन वोट के लिए आएगा भी नहीं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार से वो डरते हैं कि ये नहीं जीतेंगे। और पार्टियों ने ऐसा बंदा नहीं दिया है कि वो तजुर्बेकार हो और इलाके का दर्द रखता हो। तो लिहाजा इस इलेक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं पर्दा भी उठाना चाहता हूं। अगर आप मुझे मौका दें तो ये इलेक्शन शफाफ होने का मुझे खदशा होने का भी मुझे उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो आगे सीपैक में जाके फिर ये बातें खुल जाएंगी। जब खुलेंगी तो आवाम इनको जूतियाँ बरसाएंगी, क्योंकि ये कैंडिडेट। चलें ठीक है, आप समझते हैं कि अभी कोई ऐसा नुमाइंदा, अहलियत रखने वाला नुमाइंदा आवाम के सामने आया ही नहीं है पार्टीज की जानिब से, तो फिर आप आवाम से कैसे जो है अपने वोट का मुतालबा करेंगे, कैसे वोट तलब करेंगे, क्या मैसेज देते हैं लास्ट में आप? मैं यही मैसेज देता हूँ कि आवाम को जो 40-50 साल से सियासत में जो हो रहा है ये सिर्फ हराना जानते हैं और जीतना जानते हैं। आगे किसी का कोई कलम से, दफ्तर से, किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी जगह पर नगर का कुछ थे। कुर्बान साहब का अपना दौर था, शेख गुलाम अदर साहब का अपना दौर था, मिर्ज़ा हुसैन साहब का अपना दौर था। कुछ थे वो लीडर जो लड़ सकते थे, ब्यूरोक्रेसी उनसे डरती थी। अब का तो यही है, खुदा हाफिज़ है। अब जब तक ब्यूरोक्रेसी को उनका जून के पैसे निकालने के लिए पूछने वाला बंदा ही ना हो तो ये काम जो महकमाना होते हैं, मेरे 7 करोड़ रुपए से, मेरा हल्के में 7 करोड़ रुपए से मेरी डेवलपमेंट नहीं होती। जब तक मुझे महकमाना जो 17-18 इदारे हैं उनका जो पैसा 10-10 करोड़ तक वो लगाते हैं, उसमें मेरे सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए जो मैं हल्के में लगा सकूं। तो मैं बगैर कैंडिडेट का, बगैर जीते हुए, मैंने 15 सालों में 50 करोड़ तक मैं दावा करता हूं कि मैंने लगाया है। तो यही ब्यूरोक्रेसी है जहां से या मिन्नत करके या लड़ के हमने पैसे लाए हैं, लोगों में लगाए हैं। बाकी हमारा मंशूर ये है, काम किया है, कर सकते हैं। लोगों को अगर करने वाला बंदा चाहिए तो हम हाजिर हैं। अल्लाह के सामने हम अपनी हाजिरी लगाएंगे, आगे लोगों का अपना फैसला होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका शेख अख्तर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने का, और आपने आवाम को अपने मंशूर एम स्ट्रेटजीज़ और क्या आवाम के दुख दर्द से आगाह हैं या नहीं, इस हवाले से आवाम को आपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। नाज़रीन, आज शेख अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, GBA 4 नगर 2 से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि वोट का असल हकदार हैं तो फिर वोट को ज़रूर अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वोट बदलेगा, आपकी किस्मत और आपके हाथों में ही आपके मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छे से और सही अंदाज में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई शक नहीं कि आपका मुस्तकबिल रोशन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।